तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आंशिक भिन्न द्वारा कैसे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे उस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, मैं आपको ये सिखाता हूं। ध्यान दें जरा मेरी बात पे, ठीक है जी। जैसे सपोज करो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाद में यूज करेंगे। 1/x+1 x+2। सपोज करो इसका इंटीग्रेशन ही करना है, चलो ऐसे ही लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है। लेकिन आप इंटीग्रेशन को भूल जाओ, आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो इसे। 1/x+1 और x+2 पहले पहचान करो ये कौन सी टाइप है मेरे बच्चों, कौन सी टाइप है बताओ। ये है भैया फर्स्ट टाइप, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ऐसा फ्रैक्शन जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो। 1 पावर यहां 1 पावर यहां, तो फर्स्ट टाइप हुई, त्रिवा समझ में आती है। इसे लिखने का तरीका बताओ मेरे बच्चों। a अपॉन पहला फैक्टर, ये तो सिखाया है, प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। अरे बच्चों क्या सिखाया मैंने आपको, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। इसे इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कह दो, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन की चर्चा बाद में करेंगे। अब हम इसे उठाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 1/x+1 x+2 इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू x+2, ठीक है, प्लस b इंटू x+1। देखो ध्यान से, अरे बच्चों मल्टीप्लाई करनी आती है, अपॉन x+1 x+2 दिखाई दिया है आपको। इससे ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। इक्वेशन नंबर बना लो बच्चों सेकंड, क्या बना लो, सेकंड। तो मैं फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को एक मेथड से करके दिखाऊंगा, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप को दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जो दूसरे वाला मेथड होगा वो चाहे तो आप चारों में यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को मैं दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप को मैं नए मेथड से करके दिखाऊंगा। और अगर आप चाहें तो फोर्थ जो सेकंड वाला मेथड होगा वो आप चारों में यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो यहां तक क्लियर बात हुई, ये आपने पहचान करी ये कौन सी टाइप हुई, ये फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट को लिखना आ गया, एलसीएम ले लिया हम यहां तक आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जितने भी फैक्टर है सबको अलग अलग जीरो के बराबर भरो, जितने भी फैक्टर हैं सबको अलग अलग जीरो के बराबर भरो। तो सबसे पहले आपने कहा इसके लिए, किसके लिए, x+2 के लिए। सबसे पहले आपने इस फैक्टर के लिए कहा कि यदि x+2 0 हो, जितने भी फैक्टर आए सबको किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के। तो सबसे पहले आपने क्या कहा कि यदि इफ x+2 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, ये आ गई -2। पुट करो इसमें 1 a, इसे तो आपने कितना कहा x+2 को, तो 0 का है ना, ये आ गया b -2 + 1, तो 1 ये 0 हो गया, ये आ गया -b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, -1। बात मैंने वैल्यू निकाल आई। अब बात करें किसके लिए, x+1 के लिए। तो आप लोग क्या बोलोगे, 4x+1 = 0, x कितना आ गया, -1। यहां पुट करें 1 a -1 + 2, और ये x+1 को क्या पुट किया था आपने, 0, तो a कितना आ गया, 1। मैंने क्या बोला आपको यहां आने के बाद कि जितने भी फैक्टर हो, जितने भी गुणनखंड हो, सबको अलग अलग 0 पुट करो। सबसे पहले आपने x+2 को किया, फिर आपने x+1 को किया। बात क्लियर जी। अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, यहां पे a और b की वैल्यू फाइंड होगी, तो a और b इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। a व b का मान है समीकरण 1 में रख लो। किसमें रख लो, समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो जी 1/x+1 x+2 मेरे बच्चों है, और यहां क्या है बताओ, ये है a/x+1 और प्लस b/x+2। यही तो है मेरे बच्चों, अरे यही तो है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 1/x+1 x+2। वैल्यू पुट करो मेरे बच्चों, कैसे पुट करेंगे बोलो। a की वैल्यू कितनी है, a की 1/x+1, और b की कितनी है, b की बच्चों -1/x+2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी तक मैंने जो यहां से यहां तक का क्वेश्चन किया वो सिर्फ आंशिक भिन्न का था, पार्शियल फ्रैक्शन का था। अब इंटीग्रेशन यूज करते हैं। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन यूज, इधर भी इंटीग्रेशन कर लिया, इधर भी इंटीग्रेशन कर लिया, और इधर भी इंटीग्रेशन कर लिया।
इंटीग्रेशन का तो क्वेश्चन है ही नहीं है, बस 2 लाइन बाद में होगी। तो इंटीग्रेशन कर लिया, इसलिए क्वेश्चन है हमारा, देख लो ध्यान से। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का आपको सिखाया गया था, log x बताया था मैंने, माइनस ये क्या बन गया बोलो, log x प्लस 2, ये क्या आ गया आपका कांस्टेंट। या तो आंसर यहां लिख लो, यदि लोग आपस में माइनस में होते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं बताओ, log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, दोनों को अपॉन में लिख सकते हैं मेरे बच्चों। समझ में बात नहीं आई, समझ में आया कैसे किया हमने। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो बस यहां बना, ये जब आपने a और b की वैल्यू पुट कर दी, तो ये तो सिंपल है, 1/x का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। और क्वेश्चंस करते हैं, टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है, एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब तक सिखाऊंगा नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको आज आंशिक भिन्न को अच्छे से सिखाऊंगा, तभी आगे की टाइप्स को बताऊंगा जी। ध्यान दें, जैसे सपोज करो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे बच्चों, ये ले लो, ऐसा ही ले लो एक और, 1/x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है मेरे बच्चों। क्या करना है इसका हमें इंटीग्रेशन। तो कैसे करते हैं बताएं आप। सबसे पहले आप इसे आंशिक भिन्न से लिखेंगे, 1/x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, यहां तक मेरे साथ हो। पहले आंशिक भिन्न की पहचान करें, कौन सी पहचान है ये, फर्स्ट टाइप, ऐसी भिन्न जिसकी हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो, 1 पावर। मैं अकेला तो नहीं समझ रहा हूं, इसे कैसे करेंगे बच्चों, a अपॉन पहले वाला फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड वाला फैक्टर, ये तो सिखा रहा था मैं, प्लस c अपॉन थर्ड वाला फैक्टर। देख ले जरा कैसे कैसे किया, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर, इसे क्या बना लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करने जाएंगे बताओ, अब हम एलसीएम वगैरह लेके a की, b की और c की वैल्यू निकालना चाहेंगे। बोलो, अब हम एलसीएम वगैरह लेके a, b और c को निकालना चाहेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान दें, एलसीएम लो इसका, 1/x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इसका एलसीएम इधर भी कितना जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक है। अब अगर x प्लस 1 से इसे पूरे को काटोगे, डिवाइड करोगे, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो a के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 3। भैया मेरे भाई एलसीएम लेना आना चाहिए मेरे बच्चों, 12th में आप यदि इससे इसे डिवाइड करोगे पूरे को तो ये कट जाएगा ना, x प्लस 2, x प्लस 3 बचेगा, a के साथ लिख लेंगे, x प्लस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1, x प्लस 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा b x प्लस 1, x प्लस 3, ठीक है, प्लस c, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे बच्चों, x प्लस 1, x प्लस 2, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 3 प्लस कितना आ गया, b इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 2। मेरे बच्चों ये बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना, समझ में आ रही बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एबीसी मानना है, एलसीएम लेना है यार मेरे भाई, कुछ समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जितने फैक्टर हो सबको जीरो के इक्वल टू पुट कर लो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कर लेंगे x प्लस 1 को कर लेंगे, दूसरा फैक्टर कौन है हमारा x प्लस 2, तो x प्लस 2 को जीरो पुट कर लेंगे, तीसरा फैक्टर क्या है हमारा x प्लस 3, तो x प्लस 3 को जीरो पुट कर लेंगे मेरे भाई, समझ में आ रहा है। अब x इक्वल टू कितना आ गया, -1, यहां पुट करो मेरे बच्चों, 1 इक्वल टू a -1 प्लस 2 और -1 प्लस 3 प्लस b इंटू, जब x प्लस 1 जीरो होगा तो ये सारा क्या बन जाएगा, जीरो। क्या मैं करके दिखाऊं, अरे x प्लस 1 को क्या माना था, जीरो, तो ये टोटल जीरो पुट करोगे जीरो आ जाएगा। ऐसे ही x प्लस 1 को क्या पुट कर रखा, जीरो, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये जीरो, c भी क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, जीरो, ठीक है। तो 1 इक्वल टू a, ये कितना बच गया जी 1, ये कितना बच गया, ये बच गया जी 2, ये बच गया जी 2, तो a प्लस 2 कितना आ गया मेरे बच्चों, 1/2, वैल्यू निकालनी आई। x प्लस 2 को जब जीरो पुट करोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा -2, पुट करोगे इसमें 1 इक्वल टू a इंटू, जब x प्लस 2 को जीरो पुट करोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, तो a इंटू जीरो प्लस b इंटू, यहां पे पुट करो मेरे बच्चों, -2 प्लस 1
और ये आ जाएगा -2 + 3, ठीक है, प्लस c इंटू, जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x + 2 को, देखो ध्यान से, x + 2 को यहाँ पुट करेंगे तो 0 है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा 0, तो 1 = 2 ये आ गया, ये 0 वो 0, तो ये बना -1 इंटू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, -1। ध्यान से सुन लो जरा, 2 में से 1 जाके 1 बचा, 3 में से 2 जाके भी 1 बचा, तो b की वैल्यू कितनी आई निकल के -1। अब c निकाले, x = -3 पुट करें, देखो जरा कहां पुट करनी पड़ेगी, 1 = a, जब x + 3 को 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, जब इसे 0 पुट करोगे ये भी 0 बन जाएगा, तो a × 0, b × 0, c इंटू यहां पुट करो -3 + 1 और -3 + 2, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा c -2 और -1, तो 1 = कितना आ गया मेरे बच्चों, ये आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2, तो सॉरी ये कितना आ गया 2, और यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। एक बार एलसीएम वगैरह चेक कर लेना, कभी माइनस प्लस साइन का कुछ गुणा में गलती हो तो उसे आप ध्यान कर ले, लेकिन वैल्यू ये निकलेगी a, b और c, आपने निकाल लिया a, b और c। अब आप पुट करें a, b, c की वैल्यू क्वेश्चन में, तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, 1/x + 1, x + 2, x + 3 = 2, a/x + 1, वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चों, x + 1, b/x + 2, c/x + 3, ठीक है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों, 1/2 x + 1 प्लस b की कितनी है बच्चों, -1/x + 2 प्लस c की कितनी है बच्चों, 1/2 x + 3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है बताओ पहले, x + 1, x + 2, x + 3 की, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। अब शुरू हुआ इंटीग्रेशन, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और 1/x + 1 का फॉर्मूला क्या होता है, log x + 1, समझा पा रहा हूं, माइनस बाहर ले लो, 1/x + 2 का क्या होगा मेरे बच्चों, log x + 2, ऐसे 1/2 बाहर ले लेंगे, 1/x का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, log x + 3, और क्या लगा दो, कांस्टेंट। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ रहा है, नोट करें इसे फटाफट, जल्दी से, जल्दी फटाफट नोट करें। चलें अब और करता हूं मैं, आसान है मेरे बच्चों, पर सीखने पड़ेंगे, बिना सीखो तो काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। देखें जी, ऐसे कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, dx/a² - x², इसका इंटीग्रेशन करना है सपोज करो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग a² - b² के फॉर्मूले से क्या लिख लेंगे, a + x, a - x, इतनी बात समझ में आती है क्या आपके, इसे लिख लेंगे a + x और a - x। अब ये क्या बन गया बच्चों, फर्स्ट टाइप, कैसे, ऐसे भी जिसके अंदर प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय 1 पावर, अरे पावर ऊपर है होती है पावर 1 पावर, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप बन गई, फर्स्ट। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे, नाउ 1/a + x, a - x, ठीक है। लिखें इसे, बोलो a/ पहले वाला फैक्टर प्लस b/ सेकेंड वाला फैक्टर मेरे बच्चों। इक्वेशन नंबर क्या बना रही, फर्स्ट, ठीक है। अब इसे कैसे लिखते हैं, 1/a + x, a - x, इसका एलसीएम ले लें बच्चों, कैसे लेंगे, a के साथ a - x प्लस b के साथ a + x अपॉन a + x, a - x, इससे कैंसिल हो गया, तो 1 = आ गया a - x, b a + x। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बच्चों, सेकंड, क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल टू पुट कर लो, a - x को भी और
a प्लस एक्स को भी 0 के इक्वल टू पुट कर लो मेरे बच्चों। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा x, यहां पुट करें 1 इक्वल टू a इंटू ये तो 0 पुट किया हुआ है आपने, प्लस ये क्या आ जाएगा b इंटू बोलो a प्लस a। तो 1 इक्वल टू b इंटू 2a और b की वैल्यू फाइंड होगी मेरे बच्चों 1/2a। क्लियर। अब आप आ जाएंगे a प्लस एक्स के लिए, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a, यहां पे पुट करें 1 इक्वल टू a माइनस एक्स की जब वैल्यू पुट करोगे माइनस 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 प्लस और b इंटू आपने इसे तो 0 पुट किया है, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे बच्चों 1/2a। तो a और b की वैल्यू पुट करें, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो लिख लो 1/a प्लस एक्स a माइनस एक्स 1 इक्वल टू a अपॉन बोलो क्या था a प्लस एक्स प्लस b अपॉन a माइनस एक्स, ये था। अब ये क्या बनना है मेरे बच्चों, ये वापिस वही बना लो जो क्वेश्चन था आपका, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना आ रहा है, अरे एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट करा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 1/2a है अपॉन a प्लस एक्स, b की वैल्यू भी 1/2a है, ये आ गया a माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे b की वैल्यू a की वैल्यू चेक कर लो जरा, कहीं गलती तो नहीं हो रही, a माइनस एक्स b a प्लस एक्स, तो ये 0 के इक्वल टू पुट किया, x इक्वल टू a पुट किया, जब इसे 0 के पुट करेंगे तो x माइनस a आएगा, जब यहां माइनस a पुट करोगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आगे मेरे बच्चों, तो इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो इसका भी क्या करना है बच्चों इंटीग्रेशन, इसका भी क्या करना है हमें इंटीग्रेशन। क्लियर। तो 1/2a ले लो बाहर, ले लिया, ये बन गया dx अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, प्लस बोलो dx अपॉन a माइनस एक्स, ये तो बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जब माइनस कॉमन लेंगे मेरे बच्चों तो 1 अपॉन यार रहने दो माइनस कॉमन लेने को, ऐसे समझ लो, ये आ गया 1/2a कॉमन ले लिया आपने यहां से। अब बताओ 1/x का क्या होता है, बताओ log x होता है, और देखो 1/x का क्या होगा यहां भी log x। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बताया था x का गुणांक 1/, में जाता है, तो 1/x का गुणांक यहां कितना है -1, यहां क्यों लिया, क्यों लिख सकते हो 1/1 ही तो है, तो 1 को लिखो लेकिन -1 को लिखना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों ये आ गया 1/2a log a प्लस एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस log a माइनस एक्स। ठीक है, और ये आ गया 1/2a log वाले फॉर्मूले से log जब माइनस के होते हैं तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी होते हैं, समझ में आ रहा है। जरूर नहीं आप लोग हर बार बाय पार्ट यूज, सॉरी आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें। ये देखो फॉर्मूला बन गया, जैसे सपोज करो मैं क्वेश्चन ये दे दूं आपको सिंपल सा 1/4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो फॉर्मूला, समझ रहे हो ना, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। ठीक है, फटाफट मैं क्वेश्चन और खींच देता हूं, इसमें है वो भी फॉर्मूला है मेरे बच्चों, जल्दी से देख लो जरा, उसके बाद इसमें मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल सेम इसी की नकल है, तो ध्यान से देखिए जल्दी से जरा, फटाफट बिल्कुल इसी की नकल है, बहुत आसान है, और वो भी आप फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर बनाना हो तो सेम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मान लो ये होता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बताओ मेरे बच्चों कैसे लिखेंगे इसे, 1/x प्लस ए एक्स माइनस ए। ठीक है, तो कैसे करते हैं बाय पार्ट से, 1/, बोला करो x प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू ए अपॉन पहले वाला फैक्टर, बता रहा हूं ना मैं, प्लस b अपॉन सेकंड वाला फैक्टर लिख लिया हमने। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कर लोगे वैसे मेरे हिसाब से इसे, यह आ जाएगा x प्लस ए एक्स माइनस ए, क्लियर, a इक्वल टू ये आ गया x माइनस ए प्लस b इंटू एलसीएम लेना आता है अपॉन x प्लस ए एक्स माइनस ए, और यहां से कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 1 इक्वल टू लिखा जाएगा a एक्स माइनस ए प्लस b एक्स प्लस ए, ये सेकंड और ये फर्स्ट, नकल ही तो कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है।
तो इसे कैसे करेंगे बोलो, 4x माइनस ए इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो जब यहां पे पुट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू ए इंटू 0 b इंटू बोलो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2a। जब यहां पे पुट करेंगे x को माइनस ए, तो माइनस ए पुट करो, 1 इक्वल्स टू a इंटू बोलो माइनस ए b इंटू ये 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों -1/2a। यहां पे पुट कर दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, 1/x प्लस ए x माइनस ए इक्वल्स टू a अपॉन a की वैल्यू कितनी है -1/2a x प्लस ए, b अपॉन b की कितनी है बोलो 1/2a x माइनस ए। ठीक है, अब ये क्या बन गया मेरे बच्चों, ये बन गया एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a, पहले प्लस वाला लिख लो ना ये वाला, तो 1/x माइनस ए, ये क्या लिखा गया -1/x प्लस ए। ठीक है, अब इसका भी इंटीग्रेशन कर लो और इनका भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कर लोगे, समझ में आ रहा है। तो ये आ गया 1/2a, क्या बन गया बताओ, log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए। तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया मेरे बच्चों 1/2a। जब लोग घटावे होते कैसे लिख लेते हैं, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। एक किसका इंटीग्रेशन बन गया बोलो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये मैंने बहुत तेजी के साथ पढ़ा दिया क्योंकि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया, समझ में आया। ऐसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से आंशिक भिन्न से इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ में आ रही है, इसे नोट करें, इस पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सभी करके दिखाता हूं, नोट करें।